सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो पंचायत प्रतिनिधि है, चाहे इसे मुखिया कहिए, सरपंच कहिए, पंच कहिए, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो अलग अलग समय, खास करके पिछले 1 सालों में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये सिलसिला 2007 से कर्नाटक से शुरू हुआ था। बिहार में भी जो मुखिया संघ है, मुखिया महासंघ है बिहार का, उसने कॉल दिया था कि 15 अक्टूबर से वो प्रोटेस्ट करेंगे। इसके पहले वो लोग 2023 में भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, 2024 में भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे कि ये प्रोटेस्ट कांग्रेस वाली सरकार के खिलाफ हो रहा है और प्रोटेस्ट करने वाले बीजेपी या जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे एनडीए के लोग शासन में हैं और प्रोटेस्ट करने वाले कांग्रेस हैं। तो आखिर ये पूरा माजरा क्या है? और बिहार में भी ऐसा है। बिहार का अगर पूरा इतिहास अगर आप उठा के देखिएगा, मुखिया किस तरह से मुखिया लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, तो 2006 से शुरू हो जाता है। 2006 में पहली बार मुखिया का जो एक्ट है, जो पंचायती राज एक्ट है, उसमें एक अमेंडमेंट किया जाता है। हालांकि बहुत माइनर अमेंडमेंट होता है और वो अमेंडमेंट भी गवर्नर अगले 8 सालों तक वो होल्ड पे रखते हैं। 2014 में जाके उसको अप्रूवल देते हैं और फिर उसके बाद 2017 में फिर से एक बड़ा अमेंडमेंट होता है और फिर उसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। और खास करके पिछले 1 सालों में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है। अगर आप देखिएगा तो ये पूरा सिलसिला जो स्टार्ट होता है 2007 में कर्नाटक में शुरू होता है और उसके बाद फिर 9 में गोवा में होता है, जम्मू में होता है, 2013 में, 2012 में वेस्ट बंगाल में होता है। लगभग सारे स्टेट्स में आप देखिएगा। पिछले 1 सालों में अगर आप देखिएगा तो महाराष्ट्र है, चाहे झारखंड में भी पैरेलली भी हो ही रहा है। झारखंड में पिछले 1 सालों में अगर देखिएगा तो झारखंड में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, हर जगह प्रोटेस्ट। हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन गुजरात का एग्जाम्पल लीजिए, गुजरात में भी ये अमेंडमेंट हुआ है। हालांकि गुजरात में चूंकि जो स्टेट है वो इतना पावरफुल है, वहाँ पे जो पार्टी है वो इतना पावरफुल है कि वहाँ के मुखिया की आवाज़ को दबा दिया गया है। मीडिया में आपको ज़्यादा खबरें नहीं दिखेगी, लेकिन वहाँ पे भी सेम तरह का अमेंडमेंट किया गया है और सेम तरह का वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। और ये अमेंडमेंट है क्या? आपको एक सारे स्टेट्स में एक कॉमन चीज़ दिखेगी कि ये अमेंडमेंट जिसके ऊपर मुखिया सरपंच सबसे ज़्यादा उग्र हुए हैं, जो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, जो स्टेट का इंटरवेंशन है उसको, और वो अमेंडमेंट ये है कि अब राज्य सरकारों को या राज्य के अधिकारियों को अधिकार दे दिया गया है कि वो मुखिया का या फिर ग्राम पंचायत का जो फंक्शन है, उसमें जो फंड आ रहा है, उस फंड के कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, उसमें इनकी परमिशन चाहिए। अलग अलग जगहों पे ये जो इंटरवेंशन है या फिर ये जो दखल है सरकार का, वो अलग अलग लेवल पे है, लेकिन दखल हर जगह हो रहा है और पैसे का मामला है। झारखंड का आप देख लीजिए, झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया ही नहीं है और झारखंड में प्रोटेस्ट करने वाले बीजेपी है और सरकार में जेएमएम है। बिहार में एनडीए है शासन में और प्रोटेस्ट करने वाले कांग्रेस के लोग हैं या प्रोटेस्ट करने वाले आरजेडी के लोग हैं, उनका समर्थन देने वाले। लेकिन इन सब में आपको एक कॉमन पैटर्न यही दिखेगा कि सारा खेल पैसे और ताकत का है। अब हरियाणा के सीएम का पिछले साल का स्टेटमेंट उठा दिए, जब 2016 में वहाँ पे अमेंडमेंट पास हुआ था, तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा था कि अब हरियाणा के अंदर जो झगड़े हो रहे थे विधायकों, एमपी और मुखिया के बीच में, वो अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि विधायक ऐसी शिकायत करते थे कि सारा फंड तो मुखिया के पास है, विधायक को कोई अधिकार ही नहीं है, सारा खर्चा करने का कहाँ, कैसे, कौन सा विकास का कार्य किस गांव में कैसे होगा, वो सब कुछ फैसला लेने का अधिकार मुखिया का है, ग्राम पंचायत का है, तो इनको कोई अधिकार ही नहीं। इसलिए अब चूंकि सरकार के पास सारा अधिकार आ गया है उस फंड को मैनेज करने का, परमिशन देने का, तो अब विधायक भी उसमें कुछ न कुछ उसमें रखेंगे, अपना से रखेंगे, अपना हस्तक्षेप रखेंगे, सांसद भी रखेंगे, सरकार भी रखेगी और मुखिया भी रखेंगे। पंचायती राज के अंतर्गत एक उनके नियमों में संशोधन किया है। कई बार विधायक हमारे कह देते थे कि अब तो आपने पंचायतों को सारे पावर दे दिए, हमारी बात भी सुनेंगे नहीं सुनेंगे। अब उसमें से यह है कि चाहे विधायक की ओर से भी काम आएगा, एमपी की ओर से आएगा या नागरिक भी कोई देगा, तो किसी भी जगह से हमें मिलेगा तो हम पंचायत को भेजेंगे ताकि वो काम उसको, बशर्ते के उसके पैसे भी जो है हम भेजते हैं उस पैसे में से वो कराएंगे। इसको लेकर के 2017 में अमेंडमेंट हुआ और उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने भी जब 2017 के बाद केस हुआ, मुखिया महासंघ
कोर्ट में गई और कोर्ट में पटना हाई कोर्ट ने उसको वर्डिक्ट दिया, फेवर में दिया। उस वर्डिक्ट को अगर आप पढ़िएगा तो उस वर्डिक्ट में आपको साफ साफ 2-3 चीज़ें दिखेगी। जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं मुखिया महासंघ की तरफ से, उनका ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट को तो अधिकार ही नहीं है कि वो पंचायती राज एक्ट में कोई भी बदलाव कर सके, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ एक्ट है 1976 अमेंडमेंट जो पास हुआ था 1993 में। तो इसमें तो कोई इंटरवेंशन कर ही नहीं सकती है स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा जो उनका आर्गुमेंट है कि अगर आप इस तरह का इंटरवेंशन राज्य सरकारें कर रही है तो फिर ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है या बेसिक जो हार्ट है पंचायती राज्य का या फिर डिसेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम का या गवर्नमेंट सिस्टम का, वो कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थ्रेट है। ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि उनको अधिकार है, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए जो भी जरूरी जरूरतें हैं और राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड दे रही है किसी भी मुखिया को या ग्राम सभा को, उसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट, चूंकि 60% फंड स्टेट गवर्नमेंट को देना है, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, तो 60% अगर हम पैसे दे रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। ये आर्गुमेंट वो दे रहे हैं और राइट टू अमेंड है उनके पास। इसमें खट्टर वाला जो मैंने एग्जाम्पल आपको दे ही दिया है। तो जो 2006 में अमेंडमेंट हुआ था बिहार में, वो बहुत माइनर था कि अगर आप काम अपना नहीं कर पा रहे हैं, जैसे 2006 से पहले जो अमेंडमेंट है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 76 अमेंडमेंट के बाद जो पास हुआ था पंचायती राज, उसमें लिखा हुआ कि अगर कोई भी मुखिया अपनी मानसिक क्षमता या फिर किसी भी तरह की विकलांगता के कारण अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हटाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। लेकिन 2006 वाले अमेंडमेंट में ये उसमें जोड़ दिया गया कि किसी भी कारण से, चाहे वो विकलांगता हो, किसी और अन्य कारण से, अगर कोई मुखिया अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है या फिर सरपंच पूरा नहीं कर पा रहा है तो राज्य को उसको अधिकार है कि हटा देने का। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा बवाल नहीं मचा। बवाल तब मचा जब पैसे, फंड को मैनेज करने के ऊपर कमेटी बनाने लगी सरकार, जिसमें कि सरकारी ऑफिशियल्स भी होते थे, सिविल सोसाइटी के लोग होंगे और फिर जो इलेक्टेड बॉडी है वो भी रहेंगे। हालांकि उसमें दबदबा सरकार का रहेगा। अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट तो होना ही था, क्योंकि उनको जहां मर्जी, जैसे मर्जी वैसे मुखिया सरपंच अपना, वार्ड मेंबर अपना करते थे, इम्प्लीमेंट अपना काम करते थे, अपने हिसाब से वो डिज़ाइन करते थे कोई भी डेवलपमेंट का काम, और अपने हिसाब से खर्चा भी करते थे। सिर्फ वो फंड का खर्चा का ब्यौरा देना होता था। जैसे गुजरात में है कि आपको अकाउंटेंट जो है, तलाटी जिसे कहते हैं, पंचायत के अंदर गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल होता है, अकाउंटेंट होता है, वो तलाटी जब तक अप्रूव नहीं करेगा फंड कि आप इस काम के लिए, नली बनाने के लिए, गली बनाने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, उसका अप्रूवल नहीं होगा तलाटी की तरफ से, तब तक मुखिया पंचायत कुछ नहीं खर्च कर सकता है। तो हरियाणा के जो सरपंच थे उन्होंने बोला भी था कि हम लोग तो चौकीदार सिर्फ रह गए हैं, हमारे अधिकार में तो कुछ रहा ही नहीं है। अब इन सब प्रोटेस्ट के बीच में जो मुखिया संघ है या मुखिया या फिर जो सरपंच के प्रतिनिधि है, महासंघ है, उनका ये आर्गुमेंट है कि उनका ये डिमांड है। उसके पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि सरकार ने जो कोर्ट में आर्गुमेंट दिया है इस संघ के खिलाफ, इस केस के खिलाफ, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुखिया महासंघ है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही रजिस्टर्ड है, वो उसको हक ही नहीं है कि वो मुखिया के बिहाफ पे कोई केस करे। सारे मुखिया अलग अलग केस लड़ेंगे तभी हो सकता है, उनको अधिकार ही नहीं है लड़ने का। लेकिन ये मुखिया संघ या सरपंच महासंघ, पंचायत महासंघ, जो भी महासंघ है, इनका डिमांड है। डिमांड कुछ इस तरह से, कुछ वैलिड डिमांड भी है। जैसे कि इनका कहना है कि अगर आप विधायक से तुलना कर रहे हैं, खट्टर सरकार विधायक से तुलना कर रही है कि विधायकों को कोई फंड नहीं है, विधायक को काम अपना नहीं करवा पा रहे हैं किसी गांव में, तो जितना विधायक को सैलरी दिया जाता है उस हिसाब से मुखिया को कहाँ सैलरी दिया जाता है। अगर एक विधानसभा क्षेत्र में 50 पंचायत है या 100 पंचायत है तो उस हिसाब से इनको सैलरी भी मिलना चाहिए। एमएलए की सैलरी सबको पता है, लेकिन मुखिया की सैलरी मात्र 2500 रुपये महीने का है। एक आंगनवाड़ी सेविका का उससे ज़्यादा सैलरी है। सरपंच की सैलरी तो और 500 रुपये पहले पर मंथ है। इतना कम सैलरी तो किसी को नहीं हो सकता। इतना, इससे ज़्यादा तो पेंशन देती है सरकार, वृद्धा पेंशन और महिला पेंशन, ये सब जो होता है, अलग अलग विधवा पेंशन वगैरह देती है। उसके ऊपर से इनका डिमांड है कि, तो फिर इनका डिमांड है कि आप हमें पैसे दीजिए। दूसरा इनका डिमांड है कि मनरेगा, नल जल, इस तरह की जो योजनाएं थी जो पूरी तरह से पंचायत के अंडर में किया जाता था, इसका पूरा क्रियान्वयन, वो अब
नहीं हो पा रहा है इनके अंडर में, वो राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जैसे कि नल जल जो पूरा योजना है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर में। उसी तरह से मुखिया लोगों को पहले अधिकार होता था, सरपंच को पहले अधिकार होता था कि वो अपने गांव, अपने पंचायत के लोगों का आवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, लेकिन अब वो उनको अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक और डिमांड है मुखिया लोगों का, क्योंकि अगर आप खबरें को सही से देखते हैं तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ एक आध दशक से, जब से मुखिया का चुनाव होना शुरू हुआ है पिछले 2 दशक से, तब से मुखिया की हत्या की संख्या लगातार बढ़ रही है। और बिहार में कहते हैं कि एवरेज हर साल 10 मुखिया का कत्ल होता है, सरपंच वगैरह को तो उसमें बाहर कर दिया जाए। तो उनका डिमांड है मुखिया का, मुखिया महासंघ का, सरपंच जो पंचायत महासंघ है उनका डिमांड है कि उनको या तो बॉडीगार्ड दिया जाए या फिर उनको गन रखने का सिर्फ लाइसेंस दे दिया जाए, ये उनका डिमांड है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे कि किस तरह से बिहार के अंदर मुखिया का या अन्य राज्यों का एग्जाम्पल देते हुए मुखिया का या जो पंचायती राज के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी हत्या की संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो हारने वाले हो, जीतने वाले हो। कहते हैं कि पिछला जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के दौरान ही 10 मुखिया की हत्या हो गई थी, लड़ते लड़ते ही, और लड़ने के बाद फिर 5 जो नवनिर्वाचित मुखिया थे उनकी भी हत्या हुई है। अभी जब 2 साल पहले भी चुनाव यहाँ पे हुआ है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम खबर के पीछे की खबरों को आप तक पहुंचाता रहेंगे। खबर तो सिर्फ इतना था कि मुखिया संघ ने फिर से स्ट्राइक किया है 15 तारीख से, लेकिन उसके पीछे की खबर ये है और भी बहुत सारी खबरें आते रहेगी। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।